राजधानी शिमला में इन दिनों पर्यटन सीजन पूरे उफान पर है और प्रशासन द्वारा शिमला की रिज मैदान पर स्टॉल लगाकर व्यापार करने के लिए स्थान उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है। इसी के विरोध स्वरूप लक्कड़ बाजार व्यापार संघ ने गुरुवार को लक्कड़ बाजार में दुकानें बंद रखने का फैसला लिया। साथ ही सभी व्यापारियों ने एकजुटता के साथ शांतिपूर्ण विरोध रैली का आयोजन भी किया। व्यापार मंडल लक्कड़ बाजार का आरोप है कि शिमला प्रशासन की वजह से उनके व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ा है, क्योंकि रिज मैदान पर हर तरह के व्यापारिक स्टॉल लगे हैं, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों का लक्कड़ बाजार आना कम हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने शीघ्र ही इन स्टॉल्स को रिज मैदान से नहीं हटाया तो व्यापार संघ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। ये जो हमारा बाजार बंद का ये जो हमने फैसला किया, 1-1.5 साल पहले से हम प्रशासन से ये गुहार लगा रहे थे कि जो आप रिज के ऊपर मेला लगाते हैं और ये जो इलीगल फड़ी वाले बैठे हैं इनको हटाओ। तो उन्होंने हमें थोड़ा सा आश्वासन दिया कि जी हट जाएंगे, पर कुछ नहीं हुआ। रिज पे ये जो मेला लगाते हैं और ये जो फड़ी लगाते हैं, इससे क्या होता है, हमारे को लक्कड़ बाजार के जो 200 दुकानदार हैं आज तक बड़े अच्छी तरह से खा पी रहे थे, सब काम होता था, मशहूर था लक्कड़ बाजार। पर जब से ये मेला लगना शुरू हो गया और ये फड़ी वाले बैठ गए हैं, तो आप झूठ मानेंगे कि लोगों को खाना खाने की मुश्किल हो गई है। 200 दुकानदार के पीछे कोई 2000 लोग और होते हैं, उनका परिवार होता है, खाना चलता है। पर इन्होंने हमारी बात कोई सुनी नहीं कि जी अच्छा हो जाएगा, नहीं होएगा। अगर देखिए बाहर से लोग आते हैं, रिज एक ऐतिहासिक मैदान है, रिज पे लोग आते थे घूमने, देखने को, फोटोग्राफी करने, अच्छा लगता था, खुला लगता था। अब इन्होंने वो चाइना बाजार बिठा दिया उधर, साथ में वो खाने पीने का बिठा दिया। अब चाइना बाजार में अगर दिल्ली या कहीं से भी बाहरी राज्य से लोग आते हैं तो वो सिर्फ वो 200 रुपये की टी शर्ट खरीदने या वो चाइना का माल लेने या वो चूरन की गोलियां लेने थोड़ी आएंगे कोई। वो हमारा कहने का मतलब है, ये जो लोग हम सामान बेचते हैं अगर वो हमसे खरीदेंगे तभी हम कुछ सक्सेसफुल होंगे। तो इनको बोला गया, इनको समझाया गया, नहीं ये नहीं मानते हैं। तो हमने इनको सब कुछ बताया, पर कोई हमारी इस बात पे विचार नहीं किया गया, बस आश्वासन दिए गए। हमने सबसे बात कर ली। लक्कड़ बाजार में हर चौथे दिन कोई नया तैबजारी बैठ जाता है, वो कहता है जी हमको उसने भेजा है, उसने बोला है। तो अब हम हर रोज तो उनसे जाके लड़ नहीं सकते हैं। तो बस हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है, इसको जल्दी से जल्दी इस मेले को बंद किया जाए और आगे से ये मेला यहाँ पे ना लगे, रिज के ऊपर ना लगे और जितने भी इलीगल तैबजारी हैं उनको हटाया जाए। सिर्फ ये दुकानदारों की लड़ाई नहीं है, ठीक है। ये जो मेला लग रहा है इससे सबसे पहले आप देखो कि जो फोटोग्राफर है, 100 से 150 फोटोग्राफरों के परिवार जो अभी बिल्कुल सड़क पे आ गए। कितने सालों से वो बैठ रहे थे। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, आपके हमारे बच्चे हैं, परिवार हैं, हम बचपन में क्या देखने जाते थे, वहाँ पे सनसेट और पहाड़ देखने जाते थे। अब क्या दिखता है वहाँ पे, मेला और गंदगी दिखती है। बाकी ये प्रोटेस्ट है जो ये आज हम ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शिमला की हिस्ट्री में पहला ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। हमारे को बाकी बाजार व्यापार मंडल वाले हमारे मंगा जी भी आए हुए हैं, सबसे रिक्वेस्ट आई थी कि हम भी ज्वाइन करेंगे, पर हम अगली बारी उनको इस चीज़ में ज़रूर ज्वाइन कराएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी जाएंगी। संजौली बाज़ार, ढली बाज़ार सब परेशान है मेले से, क्योंकि सबके कस्टमर जुड़े हुए हैं यहीं से। तो ये हमारी आप मीडिया वाले लोगों से भी गुजारिश है कि रेजिडेंट्स भी आगे आए इस चीज़ में, जो नॉर्मल सीनियर सिटीजन है वो भी आगे आए। वो भी सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं तो उनको ये गंदगी दिखती है। स्कूल के बच्चे सुबह यहाँ से निकलते हैं तो उनको ये गंदगी, ये गंद दिखता है। सुबह वहीं पे सड़क पे रिज पे वो नहा रहे होते हैं, वो थोड़ा हम देखना चाहते हैं। हमारा शिमला का कोई कल्चर था, कोई ड्रेस कोड था, मॉल रोड का, सब नष्ट हो गया है जी।